आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज हम औरंगाबाद के मशहूर समाज सेवक शेख मुनीर साहब के हम उनके ऑफिस पे आए हैं। फ्री पे उनका ऑफिस भी है, एक समाज सेवा करते हैं। और आज एक विशेष जो जनता के मसाइल है, जनता की परेशानी है, जब हमारे फोन पे बातचीत बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं कुछ बात यहाँ के नेताओं तक, अधिकारी तक, सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये ये सब क्या चल रहा है। चलिए उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बात करने वाले हैं, हम बात की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है सर। शुक्रिया ऐसी क्या जजाक। बात है जो आप चैनल के माध्यम से जो कहना चाहते हैं? मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो तो औरंगाबाद शहर में जो चल रहा है हंगामा, दादागिरी, दादागिरी बोलेंगे इसको, जी क्योंकि कल का मैंने चैनल देखा नारेगांव का, जी तो दादागिरी स्टाइल में था। जी प्रॉपर्टी जी खरीदा हुआ है सामने वाले ने, मास्टर प्लान में जा रही, वो अलग बात है, जी वो अलग शक्ल है। ठीक है, जा रही, उसको नोटिस देना चाहिए, जी उसको कुछ टाइम देना चाहिए। अलाउंस करते घूम रहे रात में, जैसा 11 बजे बंद करो बोलते नहीं कि होटला बंद करो मार्केट, वैसा अलाउंस करके घूम रहे। जी लोग इत्मीनान से रह रहे। नोटिस भेजे उनको, 15 दिन में बाद तुम तुम्हारा सामान लपट लो, तुम्हारी इतनी इतनी जगह जा रही, इतनी इतनी बच रही, जी और इसका मुआवजा आपको देंगे हम। जी टीडीआर के जरिए बोलो या कैश बोलो, देंगे। खाली बातें चल रही हवा में। जी मस्जिदों में इमामा उलमा बुला रहे, उसको क्यों बुला रहे वहां? अरे बुला रहे तो कोई ऑफिस में बुला के बात करो, है कि नहीं सही बात? साहब, लेकिन वो मस्जिद के बाहर किससे बैठे ना, अंदर नहीं बैठे। कहीं भी बैठो, आपके ऑफिस में बुलाओ, आप लीडर लोग है, आपका ऑफिस है, आपके ऐसे अच्छी सुपर जगह बुलाओ। मस्जिद में बुला के वो जो तो लीडरों को गुड़ से मार रहे हो, बड़े खुश हो जा रहे लीडर, और जो काम करने का वो काम कर रहे हो। तो मैं ये विषय बोलना चाह रहा हूं जी कि आज जो लोग है तो गुंटेवारी के विषय में परेशान है। जी क्या परेशान है कि अब आप घर में जा रहे तो वफ की जगह नहीं होता, जी वर 2 की जगह नहीं होता, वर 1 की जगह नहीं होता, ये रिजर्वेशन है नहीं होता। तो ये घरकुल स्कीम लिख ली थी, उसमें मेरा ख्याल है 85 लोगों ने फाइलें भरी थी, 80,000। 85,000 लोगों ने फाइलें भरी थी। जी जी बराबर। उसमें से आधे मंजूर हो गए। मंजूर मीन सिर्फ मंजूर, जी पेपर पे मंजूर, जी जी कुछ रकम मिली नहीं उनको। नहीं नहीं। आधे मंजूर हो गए और आधे गायब हो गए जी 5 साल के बाद। जी जी अब और 5 साल के बाद फिर आधे कम हो जाएंगे, जी फिर और 5 साल के बाद पूरे खत्म हो जाएंगे। जब तक हम कहाँ रहेंगे? कब्रिस्तान में। जी। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बात, सही बात। तो अगर वो घरकुल का इनको फायदा देते थे तो ये लोग जो है तो 5,000 50,000 के प्लाटा नहीं लेते थे और इलीगल नहीं बनाते थे। सही है क्या गलत है? ये बात भी सही है। उसमें आप जो मांग रहे थे वो देने को तैयार थे, किस्तों के जरिए जो है तो घरकुल स्कीम में इंस्टॉलमेंट देने को तैयार थे। कहाँ गई वो स्कीम? हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब थे, मेरा ख्याल है जब चालू हुई थी, शायद उन्होंने कोशिश करी, शायद चालू हुई थी, कंफर्म नहीं है। वो यूं समझ लीजिए कि उसकी मर चुकी थी, लेकिन जब वो खासदार थे तो पार्लियामेंट में उन्होंने इसका आवाज उठाई थी। मैं आपको एक याद दहानी के तौर पर बता दूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। यहाँ के कलेक्टर साहब मुंशी साहब को उन्होंने उस वक्त जो अधिकारी थे जी 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 दिल्ली तलब किया गया था जी। बाज़ाब्ते उनसे बातचीत हुई थी कि भाई क्या है, क्या मसला है। तो जब जाके जो है तो फिर वो यूं समझ लीजिए कि स्कीम दोबारा जिंदा हो, अमल में आई थी, अमल में आई और 40 फाइल मंजूर हुई, 40 45 42,000 42,000। जी जी। पर उसकी रकम नहीं मिली, ना घर नहीं, घरकुल में घर नहीं मिले ना लोगों। ये बात सही है, ये बात तो सही है। अब और 5 साल के बाद वो 45-40 में से और कम हो जाएंगे, फिर 5 साल के बाद पूरे खत्म हो जाएंगे, जब तक हम जो है तो खबर में रहेंगे। ये बोलना है मेरा। सवाल ये, आप इस मामले में आप सबसे ज्यादा खुसरवार किसको मानते हैं? पब्लिक को मानते, नेता को मानते, प्रशासन को मानते? देखो, इसमें जो है पहले तो सरकार जहां से ये मंजूरी होती है, वो केंद्र सरकार यानी कि दिल्ली सरकार, हाँ, घरकुल, मोदी जी की सरकार, और जिसने ये स्कीम निकाला था वो इसके जिम्मेदार जी। इसमें जो कंसर्ट अधिकारी है जी ये विषय में, जी वो जिम्मेदार। जी। हम जिम्मेदार नहीं। क्या हम जिम्मेदार है उसमें? बताइए आप। हम पागल है, खाली चक्रा मार रहे हैं। अभी कल चैनल पे देखा मैंने, वो कौन सी योजना है, लेडीज जाती कलेक्टर ऑफिस में, पैसे मिलते नहीं क्या? काय की बेवा फंड मेला। तो अभी मैंने कल आज ही चैनल देखा, वो 4 बार फाइल डाले, 4 बार मंजूर नहीं हुई।
जी और घरों पे जो है तो तहसीलदार तलाटी आ रहे, 50 रुपए ले ले रहे, 100 रुपए ले ले रहे, ऐसा उन्होंने बोले लेडीज ने, मैंने चैनल पे देखा। जी और उनके 4 बार फाइल मंजूर नहीं हुई, उनको पैसे नहीं मारा, और उनको वहां आने को 150 रुपए लग रहे घरों से आने को। जी तो ये कौन सी मदद है साहब? तो सर आप ये बोलिए कि आज के दौर में अब 2 महीने बाद चुनाव भी आने वाले हैं, तो अब मतलब क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए? अरे भाई, नेताओं को क्या करना चुनाव और पॉलिटिक्स अलग रखो। लेकिन उसके वो प्रेशर में काम होते ना नहीं, भाई, वोट लेने के रहते ना। देखो अभी जो अतिक्रमण चल रहा, जी आपके बोलना गलत है। जी मैं मेरे अल्फाज वापस ले रहा हूँ, बस सुन लो, ये आपका बोलना गलत है जी कि उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जो है ना, पब्लिक जी तालियां बजाओ, कोरोना में तालियां बजा रहे, लाइट बंद कर दो, ये टाइम पे लाइट बंद कर दे रहे, जी थालियां बजाओ, रिकाबिया बजाओ, दिकाबिया। कोरोना से ये चीजों का क्या ताल्लुक था? तो बोलने का मतलब है जो पुलिस है उससे ज्यादा पब्लिक है। जी अब उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, दलित है, और कौन से कास्ट है, ये सब रोड पे आ जाएंगे तो ये हुकूमत का क्या हाल होगा? और ये जो मिलिट्री लेके घूमे अपने माजी सैनिक, इनका क्या हाल होगा? पर आ रहे नहीं ना, तुम्हारे में मेरे में इत्तेफाक नहीं हो रहा। तू सेना का है, मैं बीजेपी का है, मैं राष्ट्रवादी का है, मैं एमआईएम का है। अरे पॉलिटिक्स तुम्हारे इलेक्शन के टाइम तक रखो। जी ये टाइम पे एक जगह हो तो पुलिस कम पड़ जाएंगी अपने को, अल्लाह चाहे तो। लेकिन साहब, हमारे पास जमहूरियत है, हमारे पास लोकशाही है। वही बोल रहा हूं, वही अंदाज से लड़ो ना। बस पब्लिक एक जगह आने का मतलब ये है कि लोकशाही अंदाज से लड़ो। जी कलेक्टर के सामने इतनी पब्लिक जाएंगी, अगर कलेक्टर ऑफिस से चालू हुई तो रेलवे स्टेशन तक रोड फुल हो जाएगा, रोड पे पब्लिक आई तो। मतलब आपको लगता है कि जब काम हो सकता है? तो सवाल ही नहीं आ रहा, सब अपना मनमानी चल रहा। आपको जो आप जो है तो आप मोहल्ले के माजी नगर सेवक है, आपको जो है तो आपका नाम बड़ेपन से ले ले रहे कमिश्नर साहब, आप बड़े खुश हो जा रहे। अरे डाका डाल रहे हैं पब्लिक पे। ये इनका बोलना ये है कि आप जो गुंटेवारी कर रहे, जी फ्यूचर में हमको 10 साल में 25 साल में जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे ये जगह आपकी, जी और इसका मुआवजा नहीं देंगे। जी और प्राइवेट आर्किटेक्ट से मत कराओ। जी तो आपके सरकारी आर्किटेक्ट का ऑफिस कहाँ है साहब? किसको मालूम? मैं अनपढ़ जाहिल आदमी हूं। कहीं बोर्ड लगाओ कि सरकारी अधिकारियों का ऑफिस है, यहाँ घंटेवारी के वास्ते यहाँ जाओ। आप बोल रहे प्राइवेट आर्किटेक्ट से कराएंगे तो मान्यता नहीं, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। हमारे आर्किटेक्ट, अब तुम्हारे आर्किटेक्ट कहाँ है हमको क्या मालूम? ऑफिस में जाता, मैं रोज कारपोरेशन जा रहा, और 3 दिन से मैं जो तो भूईवाड़े के वास्ते जो तो अभी जो 2 हादसे हो गए बच्चे के, जी जी और जय श्रीकांत साहब ने विजिट दिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इंतकाल हो गया वो बच्चों का, एक 7 साल का था, एक 6 साल का था। जी जी वहां का मैंने विषय उठाया था, कचरे का देशी दारू है वहां। जी तो जीसीपी ने आया, जमा करा, पूरा इधर का उधर का सब ढिगार बना के डाल दिया। मैं अधिकारी से टच में है फोन पे, जी जी तो बोले अतिक्रमण में लगे हुए जीसी। तब पूरे अधिकारी और पूरे जीसीपी जो है तो अतिक्रमण में, तो ऑफिस पे हमारे काम कौन करेंगे? सब आप करेंगे? नहीं, वो तो अधिकारी करेंगे। अरे मेरे को पानी नहीं आया, मैं वो वाटर सेक्शन में जा रहा तो वहां अधिकारी नहीं। लाइट सेक्शन में जा रहा, मैंने एक लाइट सेक्शन में भी फोन करा बाबर भाई को कि भाई वो भूईवाड़े में जो तो देशी दारू से सैयद सादत मस्जिद तक स्ट्रीट लाइट बंद है, तो अभी तक चालू हो रहे हो। तो ये सब बातें बताना चाह रहा हूं मैं मीडिया के माध्यम से। कोई भी नहीं, ऑफिस खाली पड़ा हुआ है। चलिए फिर एक अब परसों मैंने चैनल देखा, कोई तो भी कहाँ का तो भी बाहर का हुआ था, कहाँ का हुआ था कि वो ऑफिस में बंदरा टेबलों पे बैठे हुए, चैनल पे देखा मैंने। तो उसपे आपके जैसे मीडिया वाले ने सवाल करा, जी तो बोले ऑफिस बंद था। तो बंद था तो बंदर अंदर आते कैसे? जी ये भी सवाल किया उन्होंने। कुर्सियां गिरा दी, ये कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिया। अभी कल क्या परसों चैनल पे देखा मैंने। सवाल ये है, देखिए मुनीर साहब सर, कि ये भी कहा जा रहा है कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है। अच्छा है ना, मुबारक। बड़े बड़े रोड होना जरूरी है, जरूरी है। एम्बुलेंस से जा सकती है, हाँ। इस वास्ते ये कार्रवाई चल रही है। हो गई ना बात आपकी, विकास की बात है, हो गई ना बात हाँ, ये, जी, जी। हम उसमें आपके साथ है। जी क्रांति चौक का सिग्नल है, जी ब्रिज बना है, जी, ब्रिज की चौड़ान कितनी है? जो भी है वो है, जो भी है। हाँ जी, ट्रैफिक कितना जाम होता? होता हूँ आपको। मेरे को अगर वहां से जाना है तो 3 सिग्नल लगते, जी मतलब पहला लगता, फिर रेड आ जाता, जी
जब पहुंचे तक, जी फिर पहुंचे तक दूसरा आ जाता, फिर लिखले तक तीसरा आ जाता। जी तो ये ट्रैफिक नहीं है, क्रांति चौक पे नहीं होना जी। मतलब आपका इशारे और चौड़ा रोड होना चाहिए। जरूरी है साहब। जी जहां जरूरत है वहां करो, जहां जरूरत नहीं, नारेगांव में क्या जरूरत है, कौन जा रहा जी वहां? अरे ये क्रांति चौक और अपना ये कार्तिकीय होटल का देखो आप, कहां तक लाइन लग जाती, सिद्धार्थ बस स्टैंड तक चल लाइन लग जाती, मिल कॉर्नर पे देखो तो सिद्धार्थ गार्डन तक लाइन लग जाती ट्रैफिक की, सिग्नल की वजह से। यानी कि आपका कहना है कि शहर के पहले रास्ते बड़े होना चाहिए, मेन रास्ते, मेन रास्ते। अच्छा आपको उसमें बस स्टैंड बता दिया हूं, जी क्रांति चौक बता दिया हूं, जी मिल कॉर्नर बता दिया हूं, जी और कुछ जहन में नहीं आ रहा। जी जी 3-4 सिग्नल लग जाते। जी जी। तो सर ये इसमें सवाल ये अब है मैं अर्जेंट में, जी किसकी मूर्ति हो गई, जी अब मैं अर्जेंट में, तो ये 4 सिग्नल मेरे को यहीं मार डाल रहे, वो जब तक तो कहां लेके चल जा रहे उसको। अच्छा सर मुझे ये बोलिए, जो कार्रवाई चल रही है, जो गुट्टेवारों को लेकर कुछ वाद लग रहे हैं, कुछ आरोप लग रहे हैं, ऐसा आप खुद भी सामाजिक करता है, हमने आपसे कई बार बात की है, लोग कह रहे हैं कि शहर के बड़े बड़े नेता जो सभी अलग अलग पार्टियों के, ये कहने कि खामोश है। क्या आपको लगता है कि आरोप उन पे लग रहा है कि खामोश है, कि सही है गलत है? खामोश है वो, सही है गलत है? सही है। अब आपको मैं जो है इसकी तो वजह क्या हो सकती है खामोश होने अल्लाह जाने भाई, उनकी क्या पॉलिटिक्स है, की? अच्छा कि क्या वो बोलते ना, अब खैर गलत अल्फाज निकल जाएगा मेरे से चैनल नहीं, पे। बोलिए भी मत आप। हाँ जी हाँ। हाँ जी जी अभी जो है हमारे उमर कमाल फारूकी साहब जी जी बैरिस्टर का ओहदे पे है, जी जी बिल्कुल है, जैसा हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब बैरिस्टर है। बेशक है, कानून की मालूमात किसको है? उमर साहब को। भरपूर है, पूरी है। आपने आके मदद करना था। यंग बच्चा है, कम उम्र बच्चा है, कि ये कानून है इसका गुंटेवारी का। वकीलों ने, बड़े बड़े मशहूर वकील है, जी खाली पैसों से मतलब रख रहे, वो गरीब है, कहां से ला रहा, कहां से नहीं ला रहा, कुरैशिया पे केस बंद रहे। मैं जब जा रहा, जब कोर्ट में इतना लाट का लाट, जी ये क्या है यार, तमाशा है क्या, क्या क्या करके रख दिए, ये देश को कहां ले जा रहे आप? अच्छा सर एक बात बोलिए, क्योंकि ये सवाल जनता के बीच में का है, जनता से जुड़ता हुआ है, कि आजकल बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बहुत परेशान हो रहे लोग। अब भी वो तो इसमें वही हाँ, इसके अंदर कि मतलब ये जो चल रहा है, ये कहाँ तक सही मानते हैं आप? ये सही है या गलत है? गलत है। अभी मैं गया था, एक हमारे पड़े गांव के मजर बाबा, जी उनका टीसी में डेट सर्टिफिकेट, अपना बर्थ सर्टिफिकेट की डेट अलग है अच्छा और आधार में अलग है। अच्छा वो करेक्शन के वास्ते पूरा औरंगाबाद घूमे, अच्छा तो हमको मिल गए मोइन इनामदार साहब। जी अब जी। उनको जितनी मालूमात थी, वो मेरा 10 मिनट आधा घंटा लिए उन्होंने। अच्छा बाबा बोले तुमको करेक्शन करने को तुम्हारे अब्बा का सर्टिफिकेट हाँ डेट, अच्छा तुम्हारे दादा का सर्टिफिकेट डेट, हाँ ये लगेगा। अच्छा अब वो कहां से लो भाई, मैं जी अब्बा का हो सकता, मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पुलिस में थे, जी मेरी वालदा को पेंशन मिलती थी, मेरे वालदा भी गुजर गए, जी ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पुलिस में थे बॉम्बे में। जी जी मैं भी एक पुलिस वाले का लड़का हूं, जी और बंबई से इधर इसलिए लाए कि वहां का माहौल खराब है, क्योंकि पुलिस में देखे थे ये कहीं दाऊद इब्राहिम ना बन जाए करके यहाँ लाए। जी तो हम 73 में यहाँ आए हुए। जी जी और दूसरी बात हटके बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए बोलिए एक डॉक्टर है नांदेड़ के, नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, नाम बोले तो आंख पे आ जाएगा, जी अपने डिप्टी मेयर तकिया खान साहब, हाँ जी जी उन्होंने जो तो लोटा कारंजे में पब्लिक क्लिनिक हॉस्पिटल खोल के दिए थे, मदद करे थे। जी अब वो समझ जाएंगे हाँ सुनने वाले, जी जी कुछ दिन पब्लिक किलिंग, हम भी उनके जो तो क्या बोलते फैमिली पेशेंट थे, अच्छा ऐसे बोलेंगे ना, हाँ फैमिली, हाँ जी मेरे वालदा को अम्मा बोलते थे। अच्छा अच्छा अब वो खैर अल्लाह ने उनको नवाज दिया, कैसा नवाजा क्या नवाजा अल्लाह जाने, जी वो तो डीप में जाना नहीं चाहता हूं मैं। जी जी उनका रोशन गेट पे दवाखाना है, मकान है, जी जी वो पॉलिटिक्स में भी आ गए। जी जी और अंजुमन इरशाद तालीम मौलाना आजाद स्कूल, अच्छा हमको पता भी नहीं सब, जी जब हमारे ख्वाजा ताहिरुद्दीन मामू, जी ख्वाजा नासिरुद्दीन माजी नगर सेवक के बड़े भाई, जी और ख्वाजा यूसुफुद्दीन के छोटे भाई, जो जमात के अमीर थे, मराठवाड़े के, इसके जी ख्वाजा साहब जी। मरकज के, अच्छा अच्छा उनके दूसरे नंबर के भाई जी ख्वाजा ताहिरुद्दीन, जी उनके संपर्क में रहिए।
उन्होंने जो है तो अब्बा माने उनको, डॉक्टर साहब ने। अच्छा हमारे मामू ने जो चैरिटी कमीशन ऑफिस है बाबा पेट्रोल पंप पे, जी वहां पूरे खानदान के जो है तो यादी में नाम लिखा दिए, वोटर्स बना दिए। जी। जब मेरे मेरे मामू से ताल्लुकात बरोबर नहीं थे, कुछ नाराजगी थी अच्छा कोई वजह की वजह से। जी मैं रहता था कटकट गेट पे, सईद जैदी साहब है ना, जी उनके दामाद के घर में किराए से रहता था। जी रात झटका मारे मेरे भाई और मेरे भाई के ससुरे। जी अरे बोले वो अपने को वहां वोट देने जाने का, तो मतलब क्या अपन कैसे जा सकते, अपना क्या नहीं, बोले तुम्हारे नाम है वहां। जी वो ऐसा वैसा करके वो हमारे भाई, हमारे बड़े भाई मरूम शेख जहीरुद्दीन साहब केरोना मैनेजर थे, जी और उनके ससुरे सरवर खान साहब इन्ने खान के जी जो है तो चचा। जी हम चले गए, वोट मारे, उनके अपोज में अकबर पटेल साहब थे। जी और अकबर पटेल साहब हमारा जो है तो बहुत बड़ा काम करे, जी बोल सकता हूं मैं मीसा में गया था, जी 6 महीने रह के आया। जी मेरे को अतर रोड जेल ले गए, हम्म, वहां 3 जजेस रहते, जी मेरे को फिट कर दिए साल भर के लिए। जी राष्ट्र क्या बोलते हैं उसको, देशद्रोही में शायद। एनएस से अच्छा अच्छा रासू का। अच्छा अच्छा हाँ जी जी, अकबर पटेल साहब ने मेरे को जी 6 महीने में छुड़ाए, जी मेरे दोस्त को 9 महीने में छुड़ाए। जी क्या था कि मैं ऑटो चलाता था, इनकी गाड़ी को मेरा डैश लग गया, इनकी गाड़ी का मेरे को डैश लग गया, जी उस पे जो झगड़े हो गए। जी उसको जो है तो एक सोशल वर्कर ने उसको दंगल की शक्ल दे दिया, जी दंगल हो गया पूरे औरंगाबाद में। जी हम कई दिन वांटेड रहे, जी हेलो मतलब खत्म हो गया। एक अपने भाई टीपर जी चौक में, जी हम 12 औफात का चंदा जमा कर रहे थे, जी इशारा कर दिया। जी हमको भूख लग रही थी तो नेशनल स्कूल के पास मौलाना की समोसे की दुकान थी, वहां रुके भाई। जी तो टीपर ने बता दिया, 2 आए मेरे गले में हाथ डाल के खड़े, और वो टीपर रिक्शा स्टैंड पास मेरे को डाल दिया अंदर। जी मैं 6 महीने के बाद छूटा। जी मैं जब टीवी सेंटर पे रहता था, जी अब टीवी सेंटर पे क्यों रहता था जी कि हम भी है तो पहले से किराए से, जी वालिद रिटायर हुए थे तो भड़कल गेट में जहाँ जलील साहब रहते थे, जी बशर नवाज साहब शायर थे, कि उनके पड़ोसी हम, जी जी या जो एमसीएन उनके पड़ोसी हम। जी मेरा बचपन वहां गया, जी तो उनके वहां रहे हुए हम। जी तो अब टीवी सेंटर वो घर बिक गया बड़े भाई की शादी के वक्त, कम किराया था, इधर से खारी उधर। तो वहां हमारे मामू ने वो कुछ जकरिया साहब ने स्कीम निकाले थे, तो मामू नगर सेवक थे जी खाजा नासिरुद्दीन, जी उन्होंने 2 एक घर करे तो वहां भेजा दिए थे हम, जी जब मैं वहां रहता था। जी तो वो टाइम पे मेरे को एनएसए में ले गए थे। जी क्या बना दिए, 2 जनों की डैशिंग को, दंगल का माहौल, जी ये आरोप मेरे पे लगाए। मैं बाइज्जत बरी हुआ, 6 महीने के बाद छूट गया हूँ। जी अभी तक मेरे पे कोई गुनाह नहीं है, मैं व्हाइट हूँ जी और मैं गलत काम करता नहीं। जी हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के दायरे में रह के काम करता हूँ, जी और ये चैनल पे आने का शौक नहीं है, जी मैं हालात हाजरा बताना चाह रहा हूँ। जी तो डॉक्टर साहब को चुना के ला लिया हमने, जी वो स्कूल के अध्यक्ष बन गए। जी मेरे बड़े भाई जो है तो उनको लगाते बोले, जी मामू का उनका वाद चालू हो गया, जी आपस में ना इत्तेफाकी होगी, मेरा भाई नहीं लगा, दूसरे लग गए जी सब वहां सर्विस पे। जी आज वन मन शो बन के बैठे हुए स्कूल के। देखिए सर, उन्होंने भी जो था आज कहीं ना कहीं एक समाज का बोलो, कई हजारों बच्चे पढ़ अच्छा करे ना, तो अच्छे से काम कर रहे ना वो। हमने वोट दिए, जी हमारा हक नहीं था, खानदान बहुत बड़ा है हमारा, जी अजंता होटल चौक में है ना। तो आपने उनके पास जाना था ना फिर के साथ। मेरे भाई का रिजेक्ट करे, मामू से नाराजगी होगी तो। लेकिन बहरहाल ये बात सच्चाई है कि आज भी वो उनकी जेर सरपरस्ती पे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, और समाज का अल्लाह चलाए, अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा सच्चाई है। अच्छा है। ठीक है, कुछ नाराजगी हो सकती है, कोई वाद विवाद हो सकते हैं, वो घर की बात भी हो सकती है, चार दीवार हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है कि आज कहने के डॉक्टर साहब की निगरानी में एक फलाई का अंजाम दी जा रहे हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह उनको और तरक्की दे, उरूज दे, ये मेरी दुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्योंकि स्क्रीन पे देखा जा रहा है कि अगर कुछ नाराजगी होंगी तो ठीक है, आपकी नाराज थोड़ी देर के वास्ते जायज हो सकती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज वो कहने की नहीं, ये बहुत दिनों से मेरे दिल में था, नहीं वो कहाँ बयान करूं। हाँ, तो वो दर्द छलक गया, चलो ठीक है, ये बयान कर दिया मैंने, चलो ठीक अब है, मेरे दिल में से निकल गया। आपने चलो अच्छा ही हुआ। मेरे को भी मदद करे उन्होंने, अच्छा, आपकी भी मदद कर। हाँ, मेरे को कुछ जरूरत पड़ी थी, मेरा फोन उठाते, मेरे को मदद करे हुए, जो देने का था 5,000 10,000 रुपए मेरे को मदद करे मेरी जरूरत के टाइम। डॉक्टर साहब ने मदद कर। यस। बहुत बहुत शिकायत किस बात की फिर? शिकायत ये बात की है कि मेरे भाई सर्विस लग जाता था, आज गवर्नमेंट सर्वेंट रहता था। चलिए खैर, वो आपसी घरगुती मसला है आपका, आप पे जी। अच्छा हमारी बात आज शुरू- रिक्शा चला रहा हूँ भाई। खैर, आप ये बात को हम ये अलग टर्म में लेते हैं कि अब सवाल ये है
कि ये गुटखेबारी के मसले को लेकर, सारी बातों को लेकर हमारे नेताओं से, प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? कि रिक्वेस्ट करूंगा, विनंती करूंगा, पब्लिक के लिए आगे आइए, मदद करिए, अपना ऑफिस खोलिए। जी अभी कल एक चैनल पे देखा मैंने, जी ऐसे घी के थैला लेके खड़े हुए 3 जने। जी। अब वो कौन से लीडर है नाम नहीं बोलता, काई को आफत ली भाई बा। नहीं, नाम मत बोलिए आप। हाँ, अब उनके घी के थैला लेके उनको मदद कर रहे, तो घी के थैला लेके उनके ऑफिस में फोटो लगी हुई है। जी अब वो फोटो में 5 किलो घी लेके खड़ा हुआ है। जी अब मेरी बच्ची का या बच्चे का रिश्ता होगा जी तो कैसा होगा भैया? मैंने 5 किलो घी मदद मंगा हुआ है, फोटो लगी हुई है ऑफिस में आपके, जी जी। मेरे को प्रॉब्लम आएगा, मेरे भविष्य का क्या होगा सर? मतलब ये चाह रहे तो कि ये ऐसी पॉलिटिक्स मत करो ना। अच्छा, गंदी राजनीति मत करो, मतलब साफ सुथरी करो। ये बोला हुआ है छुपा- बन मुट्ठी, छुपा के दो। किसने बोला हुआ है? ये आपके हदीसों में है ना, क्या बोला हुआ है? ये हाथ को दूध की आपको पता न चले। आपको बोल, मैं एक अपना हालात हाजिरा बोल सकता हूँ ना? नहीं नहीं, काफी वीडियो बड़ा हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके ओके। चलो ठीक है, और कुछ कहना है आपको? नहीं, बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से, जी और जो जय श्री खान साहब जो है तो आला अधिकारी है, जी कंफ्यूज मत करो जी। मतलब क्या? साफ साफ। साफ बात करो, पेपर में आके, चैनल पे आके, पब्लिक में आके, जी कि हम जो गुंटेवारी ले रहे, जी, चाहे प्राइवेट आर्किटेक्ट हो या जो भी हो। जो भी हो, हाँ तो आपको, हमको फ्यूचर में जरूरत पड़े आपके घर की, जी तो जब मार्केट जो रेट रहेगा वो रेट का मायदा हम आपको देंगे। जी मैं अभी ये बोलने वाला था जी कि गुंटेवारी मत भरो, जी फायदा क्या? 5 लाख रुपए गुंटेवारी भर के मेरे को इसका रिप्लाई क्या है, फायदा क्या है? जी घर ले लेते आप, मालक आप बन जाते। जी। मैं चोरी करके लाया हुआ है माल, आप ले लेंगे। मेरी मैंने उनसे न्यूज कवर किया था अभी 2 रोज पहले, उन्होंने वो खुलासा करो उनसे। हाँ, मतलब नहीं, बोलने का मतलब ये है कि आप अभी भी कंफ्यूजन शिकार है। पब्लिक मेरे से ज्यादा पब्लिक कंफ्यूज है भाई। अरे साहब पढ़े लिखे नहीं है साहब, बेचारे कैसे कैसे कमा के लाते, मजदूरी करते। जी जी। यानी आप चाहते हैं कि अब उनको ये जगह खरीदे वर्ग 2 में, तो वर्ग 2 का मालूमात नहीं, ले लिए, सस्ते मिला, घर बना लिए, किधर से भी मदद करके, आप जैसे लोगों ने किसने भी करे। ऐसे बहुत से लोग आए साहब यहाँ। जी मैं तो किराएदार हूँ, मैं आज यहाँ हूँ, कल वहां हूँ। जी जी मेरा जाति, मेरे को इसमें इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है कुछ। जी जी। यानी मैंने क्या- अंदर से दिल एक गरीबों तड़प- के लिए, इंसानियत के लिए तड़प तड़प। तड़प तड़प। चलो ठीक है, आपकी तड़प को आप। और दूसरा ये जी जी। ये पीछे फोटो देख रहे हैं आप, हाँ जी जी। देख लो कौन कौन है, आप नाम पहचानते, हाँ, मेरे को नाम नहीं हाँ। आता। बोलो नाम बोलो। अब ये ऊपर ऊपर हाँ, फ्रेम है, में ये सब हमारे हमारे ये महापुरुष है, सब इंदिरा हाँ। गांधी है, आदरणीय शिवाजी महाराज है। लौह पुरुष बोलेंगे क्या महापुरुष बोलेंगे? महापुरुष में भी आते, महापुरुष है। हाँ लौह पुरुष। अब ये देखिए, अब ये है ना, बाकी सब फोटो आपको दिखा रही है। अन्ना बोसाटे है, हाँ, और सारी बात है, चाचा नेहरू है। ये कहाँ लगी हुई है फोटो? ये आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने क्या बनाए हुए? संविधान बनाए हुए हैं। इनकी फोटो कहाँ रहना था? अच्छा, ऊपर रहना था वो। ये अपमान नहीं है? अच्छा, इसको अपमान मानते हैं आप? ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, मैं मानता हूँ। अच्छा, आप व्यक्तिगत तौर से मानते हैं? अपन किसके कानून पे चल रहे? बाबा साहब क्या आपने बनाया, क्या मोदी ने बनाया, वो कानून पे चल रहे हैं अपन? आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर है ना? जी। उनकी फोटो कहाँ रहना था? मतलब आप उनकी फोटो ऊपर रहना चाहिए। हाँ, इसमें 2 शख्सियत की फोटो नहीं, जो मरहूम, जी बोलिए। एक अपने राष्ट्रपति साहब, नाम नहीं बोलता हूं मैं, जी मरहूम, जी। और एक शिक्षक मंत्री, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। वो आप बोलो, मैं नाम नहीं बोलता हूँ। डॉक्टर हुसैन है, फखरुद्दीन अहमद साहब है। नहीं ठीक है। अरे राष्ट्रपति कौन था? वही ना, मुस्लिम है ना, डॉक्टर जाकिर नाम हुसैन। बोलो राष्ट्रपति का। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर अपने फखरुद्दीन अहमद साहब। राष्ट्रपति का नाम बोलो। एपीजे अब्दुल कलाम। क्यों, वो मेयर से छोटे है क्या? मेयर की फोटो लगाए कारपोरेशन में? अच्छा, उनकी फोटो लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, लगना ही चाहिए। हर गवर्नमेंट ऑफिस में और स्कूल में लगना चाहिए। चलिए ठीक है, आपका ये दुख है। पाकिस्तान के है वो? नहीं नहीं नहीं, वो तो भारत की चाहिए ना, भारत के लिए क्या करे उन्होंने? बहुत बड़ा काम करे हमारे देश। ये पढ़ना जो आ रहा अपने को किसने सिखाया? शिक्षक मंत्री थे वो। बेशक बेशक, सही बात सही बात। और वो एपीजे अब्दुल कलाम साइंस क्या बोलते हैं उसको, साइंसदान से साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिसाइल बना के दी देश में, मिसाइल मैन थे। है क्या? चलो ठीक है। तो औरंगाबाद में भी आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जी जितने गवर्नमेंट ऑफिस है, जी कोड है, जी आप सर्वे करो, जी। और इसके विषय में मैं नहीं रहते हुए मैं न्यूज बनाओ जी और डालो। जी ये मेरी रिक्वेस्ट है। गवर्नमेंट ऑफिस प्राइवेट लोगों को नहीं बोल सकता मैं कि तेरे घर में लगा, जी। मेरे को क्या हक है? सही बात।
पर गवर्नमेंट ऑफिस में जो कंसर्ट गवर्नमेंट से है उसमें ये चीजें रहना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, और जो है तो अपने मोदी साहब से और प्रशासन से। मैं जो है तो हमारे पालक मंत्री जी संजय सिरसाट साहब, जी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है जी और मैं अबरार कॉलोनी में रहता था। जी उनके इख्तियार फंड में से कुछ काम करा के लिया, कुछ ने बहुत काम करा के लिया। जी और माननीय प्रदीप जायसवाल साहब आमदार, जी जी जबकि उनका वार्ड नहीं है, जी उन्होंने गुंटेवारी के जो पैसे जमा थे जी उसमें संधा बोल के इंजीनियर था, उसको बोल के कुछ काम कराए। जी जी और मैं कभी आधी रात को भी फोन लगाया जी तो दोनों बंदे मेरे को रिस्पॉन्स देते। जी मेरे को क्या, एक चिल्लर आदमी ने भी लगाया जी तो फोन उठा के बात करते, होता काम तो करते, नहीं होता तो नहीं बोल देते। जी अभी मैंने कल फरियाद लेके गया हूँ जी और निवेदन दिया हूँ। जी 7 बजे का टाइम था, 10 बजे आगे हो सकता कुछ। हाँ पालक मंत्री है, जी 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 2000 लोग बैठे हुए थे। जी जैसी गाड़ी में से उतरे, जी एक लेडी ने उनको पकड़ के निवेदन दी, मैंने भी वहीं पे उतर के जो तो निवेदन दे दिया रास्ते में। जी क्या ला रहे बाबा? बोले साहब ये। बोले भाई कब आ रही है तारीख? बोले साहब आज 3 है। तो उस बाजू वाले ने बोला 10 या 11। बोले भैया 10 या 11 को बोले मैं जवानों के पास जा रहा कश्मीर में खून देने। बोला बहुत बड़ी बात है साहब, मैं भी चलूंगा। जी मैं आया भाजी पीए को बोले पेपर रख, मैं आया टाइम देता हूँ। जी हम उनको ये विषय में बुला रहे जी कि वार्ड नंबर 108 से जी वार्ड नंबर 115 50 ग्रीन जी पाइपलाइन आ रही वाटर की, जी उसको कई महल्लों से गुजरते हुए आ रही। जैसा है हमीद कॉलोनी, जी जैसा अबरार कॉलोनी, जी जैसा शमीम भाई की गली, जी खयूम भाई की गैरेज, जी पटेल नगर, ये महल्लों में से गुजरते हुए जा रही। जी तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है जी कि कंट्रोल वाल डाल के जी आधा आधा घंटा वो गलियों में पानी दो। मैं आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट विनंती कर रहा हूँ और मैं नागरिक को भी जमा करूंगा, आपका सत्कार करूंगा और जो है तो प्रशासन से ये काम करा के दिए, या आपके इख्तियार में होगा तो आपके इख्तियार में से काम करा के दिए। मैं इसका बहुत आपको जो तो शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सर। देखिए इस तरह से औरंगाबाद के मशहूर समाज सेवक शेख मुनीर साहब से और मुलाकात हुई। मुलाकात तो हमारी गुंटेवारी के विषय में थी। वो बार बार ये कह रहे थे कि भाई कुछ कंफ्यूजन मामला है, जनता अभी भी कंफ्यूजन शिकार है, गुंटेवारी सब भरना चाहते हैं, सब अपने घर को लीगलाइज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कानून की कमी वो है कह सकते हैं, इल्म की कमी कह सकते हैं, ऐसा इनका कहना था। बातों बातों में कुछ उनकी निजी जिंदगी के वाकयात भी उन्होंने उनको बातों बातों में उन्होंने कह दिया है। खैर उनका निजी मामला है, उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। जैसा उन्होंने पहले कहा कि मेरे दिल में था, चलिए उनका जाती मामला था, लेकिन जो चंद बातें इसमें बुनियादी है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा, क्योंकि हम भी शहर के बीच में घूम रहे हैं और कहने के चौथे स्तंभ के सिपाही भी। इस लिहाज से हम भी कहने की जनता की ऐसी बात को उठाना चाहते हैं और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सरकार की भी मदद हो जाए और जो जनता परेशान है उनका भी समाधान हो जाए। एक बात मैं इतना ही कहूंगा कि औरंगाबाद शहर के अंदर जब स्टार्ट में जब फॉर्म भरे गए थे, प्रधानमंत्री आवास घर की योजना 85,000 भरे गए थे। बाद में 2-5 साल ऐसे निकल गए। बाद में सोचे गए बोले भाई इसमें कौन किसको जरूरत है, क्या है पेपरों में आया सब, वो जब डिटेल पेपरों के अंदर है। बाद में वो घट के जो है 42-43,000 रह गए। सवाल ये है ये 85 से 42 पे आते कैसा? बाद में मालूम पड़ा कि इसका आधार कार्ड में गलती थी या क्या, कोई नहीं था, ऐसा नहीं था, इसका डबल था, जो भी था। बहरहाल अगर हो 2-5 साल निकल जाते हैं, सामने बताए और आदि हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि उसी टाइम अगर जो घर के जरूरतमंद थे उनको अगर जंग युद्ध स्तर पर, जैसा आज बुलडोजर फिर रहे हैं, आज पूरा प्रशासन काम पे लगा हुआ है, उसी टाइम अगर पूरे प्रशासन के अधिकारी काम पे लगते हैं, सरकारी जगह ढूंढकर, गवर्नमेंट जगह ढूंढकर वहां पर अगर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तैयार करते, कानून अगर खड़े करते, तो मैं व्यक्तिगत से कह रहा हूं कि नाजायज कब्जे हो ही नहीं सकते थे। आज जो कहा जा रहा है कि कलेक्टर की जमीन है, प्रशासन की जमीन है, महानगर पर जमीन है, ये हो ही नहीं सकता। जब सरकार से भी नहीं मिला, इधर से भी नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है जो आदमी अगर भूखा प्यासा रहे तो मजबूरी में या तो कोई चोरी कर लेता है, कोई जुर्म कर लेता है, वो अपराध कर लेता है। ये एक नेशनल बात है। बहरहाल ये मेरी बात बोलने का इतना ही मकसद है कि औरंगाबाद के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, सभी पार्टियों के, उनकी एक जवाबदारी बनती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर पूरी ताकत से, जैसा आज घुंटेवारी पे आप भिड़े हुए हैं, उनके ऊपर बयान दे रहे हैं, उसको बुरा बुरा बोले, जो भी आरोप लग रहे हैं, तो उससे कहीं ज्यादा अगर आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे और कई जो बेचारे बेघर लोग हैं, उनको जो किराए से रह रहे हैं या पता नहीं कैसे कैसे रह रहे हैं, उनको अगर घर नसीब हो जाएगा
तो ये लफड़े खत्म हो जाएंगे कि तुम्हारी जमीन की रजिस्ट्री है क्या, तुम्हारी गुंटेवारी है क्या, तुम इलीगल है, तुम्हारी इसकी जमीन खबरस्तान की है, ये इसकी है, उसकी है, आसमान की है कि जमीन की है, ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। मेरे लीडर से गुजारिश है, अगर सच में आप आवाम के जो तो हालत वो है, जो तो शिशु चिंतक है, तो सबसे पहले एक काम करो, ये राजनीति, ये वो अधिकारी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये कर रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब फजूल बेकार बकवास की बात है। जनता के लिए योजना आई हुई है, फंड भी है, जगह भी है, सिर्फ जाके विजिट करना है। जैसे आज बोले ना कि साहब यूटी वारी, अरे किसने पूछा क्या बड़ा औरंगाबाद के नेता ने कि साहब प्रधानमंत्री आवास योजना घर में क्या हुआ, कितने घर बने, रिबन कटी नहीं कटी, पाया खुदा? अरे कैसी राजनीति कर रहे हैं यार तुम, बड़ी बड़ी खाली बातें कर रहे हैं। मैं सबको कह रहा हूं जो कहते हैं कि हम लीडर हैं, अगर नहीं है तो खुदा हाफिज है। बहरहाल मैं इतना ही कहूंगा, उम्मीद है कि आप जागेंगे और गरीबों के लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।